श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 18 नवंबर को मासिक शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन है। यानी कि आज कौन सा दिन है? भोले शंकर और माता सती के मिलन का दिन है ना। तो इसीलिए आज रात में आप सभी को शिव पार्वती मिलन दीपक लगाना है। देखो, एक तो होती है शिवरात्रि जो बहुत सबसे बड़ी वाली मानी जाती है, एक होती है शिवरात्रि, वो कौन सी होती है? मासिक शिवरात्रि, जो कि हर महीने पड़ती है। यानी कि एक साल में 12 शिवरात्रि पड़ती है, जिसमें से 11 होती है मासिक शिवरात्रि और एक होती है बड़ी वाली। तो आज के दिन हम सभी को माता सती और शिव और पार्वती का मिलन करना। बहुत स्पेशल सी वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा दीपक, है ना। मिलन कराने के लिए एक वीडियो मैंने सुबह आप लोग के लिए बनाई थी, लेकिन ये एक अलग प्रकार की वीडियो है। वो वाली वीडियो में हमने एक ही दीपक के अंदर मिलन करा दिया था, बट हम लोग इस वीडियो में दूसरा तरीका अपनाएंगे। कैसे करना है देखो। सबसे पहले बता दूं कि 2 दीपक आपको इस प्रकार से लेने हैं। वो 2 दिया जो इस्तेमाल करोगे, वो 2 के दोनों दीपक कौन से होने चाहिए? मिट्टी का दिया लेना। कोई भी व्यक्ति आटे का दिया नहीं लेंगे, ठीक है ना। फिर 2 के दोनों दीपक में आपको घी ही डालना है, क्योंकि जब भी कोई विशेष दिन होता है हम क्या इस्तेमाल करते हैं? घी इस्तेमाल करते हैं। अब ये दिया हम भोले शंकर के लिए कर रहे हैं और माँ पार्वती के लिए कर रहे हैं, इन्हीं के लिए तो कर रहे हो। तो आपको क्या करना है? इस 2 की दोनों बत्ती में अलग अलग प्रकार का दीप लगाएंगे, ठीक है ना। जो पहला दिया होगा उसमें गोल बत्ती लगाएंगे, और जो दूसरा दिया होगा उसमें क्या करना है? लंबी बत्ती लगाएंगे। लंबी बत्ती हम लोग लगा रहे हैं माता पार्वती के लिए, और गोल बत्ती हम लगा रहे हैं भोले शंकर के लिए। बातें क्लियर हो रही है ना? ठीक। अब क्या करना है? ये जो दिया आपको दिखाई दे रहा है, इस दीप को प्रज्वलित करना है। जब जलाओगे तो यही विनती करनी है कि हे शिव शंभु, हे तुम रुकेश्वर महादेव, हमारी ये मनोकामना है, हमारी ये विशेष हैं जो कि बहुत दिनों से अधूरी हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। आप हमारे घर परिवार से इन सभी समस्याओं को दूर करें, हमारे घर में विराजमान हो, ऐसे विनती करना। ये तो बातें हो गई पहले दीपक की। जो दिया आपने लंबी बत्ती का लगाया है ना, अब बारी आती है कि ये क्या करेंगे। तो जो दिया लंबी बत्ती का होगा, उस लंबी बत्ती के दीपक के नीचे, रिपीट कर रहा हूँ, उस लंबी बत्ती के दीपक के नीचे क्या करना है? आप लोगों को शक्कर रखना है, या शक्कर नहीं हो तो मिश्री रख सकते हो, और शक्कर मिश्री भी ना हो घर में तो कोई सा भी अनाज का दाना भी रख सकते हैं, ठीक। ये दिया कहाँ लगाएंगे? दूसरा जो पहला दिया था वो कहाँ लगा रहे हो? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। जो दूसरा दिया लंबी बत्ती का है, उसे कहाँ लगाना है? आपके घर में या घर के बाहर कहीं पर भी बेल का पेड़ हो तो वहाँ पर क्या करना है? आप सभी को लंबी बत्ती का ये दिया ज़रूर जलाना है, ठीक। जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि पर इस उपाय को करता है, उनके घर में कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। समय की थोड़ी सी पाबंदी होती है इस उपाय में, तो समय का एक विशेष ध्यान ये रखिएगा कि आप लोग इस उपाय को प्रदोष काल में करेंगे। कहने का मतलब क्या है? सुबह के टाइम इस उपाय को नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में हर इंसान को इस उपाय को करना होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है, स्पेशली हम लोग कर रहे हैं रोग मुक्ति के लिए। देखो, एक तो कौन सा दिन है? मासिक शिवरात्रि का तो दिन है ही, साथ ही साथ मंगलवार का भी दिन है आज, है कि नहीं है? तो आप लोग को पता होगा कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में मंगलवार के दिन करने वाले एक स्पेशल उपाय को बताया था, जिससे हमारे घर से रोग बीमारियां खत्म हो जाएंगी। क्या करना है? आपको पता है कि जब हम कोई भी उपाय भोले बाबा के शिवलिंग के पास में करते हैं या शिवलिंग के ऊपर करते हैं, तो हम सभी को लाल चंदन लेना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, क्या लेना चाहिए? लाल चंदन। बेल पत्र में 3 पत्ते होते हैं। जो सबसे बड़ा पत्ता है उसका हमें कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है। जो नीचे के दोनों छोटे छोटे पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं दोनों छोटे छोटे पत्तों पर आप लोगों को लाल चंदन लगा देना है, ठीक है ना। लाल चंदन लगा दिया। अब लाल चंदन लगाने के बाद में आप लोगों को एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन सी चीज़ है? वो है शमी का पत्ता। रिपीट कर रहा हूँ, वो कौन सी चीज़ है? शमी का पत्ता। आप इसी लाल चंदन के ऊपर, जैसे मैंने ऐसे दिखा दिया कैसे चिपकाना है, एज सच आपको भी ऐसे ही चिपकाना होगा। बातें क्लियर हैं क्या? बताओ जल्दी से।
ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। इतना करने के बाद में अब आप इस बेल पत्र को यहाँ से उठाएंगे और उठाने के बाद में लेके कहाँ पे जाएंगे, भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। हम लोग नॉर्मली कोई भी उपाय करते हैं तो जल बाद में ही चढ़ाते हैं, बट इस उपाय में क्या करना है, जल हमें पहले चढ़ा देना है। और रोग बीमारी का उपाय है तो जल के अंदर क्या डालोगे, गंगा जल। ठीक, तो गंगा जल वाला जल आप लोगों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आज भले ही है मंगलवार का दिन, लेकिन मंगलवार के होने की वजह से आप सभी लोगों को एक नाम का स्मरण करना है और वो नाम होगा गतिमान भगवान। रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा नाम होगा, गतिमान भगवान के नाम से इस उपाय को करना है। ठीक, समझेंगे। आपके पास में जो महादेव का शिवलिंग है, आपको पता है उनका पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। जो बेल पत्र पर लाल चंदन और शमी के पत्ते को, और अगर शमी का पत्ता आपको नहीं मिलता है तो शमी के पत्ते के स्थान पे चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। तो आप लोगों को उस बेल पत्र को कहाँ पे रखना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ध्यान रखेंगे, जैसे ही रखोगे गतिमान भगवान का ध्यान करेंगे। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, जो भी व्यक्ति घर में आपके परेशान है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इस उपाय को करके देखिएगा। कभी जीवन में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, बातें क्लियर हो रही हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय। इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, पहले वो समझ लो। ठीक, देखो, लेकिन उससे पहले छोटा सा काम कर दो सभी लोग, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखिए, इस उपाय को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, यानी कि इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं। अगर आप कोई भी कार्य करते हो और उस काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, कहने का मतलब क्या है, आपकी इच्छा ही नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक, इसके लिए हम सभी लोगों को चावल के 108 दाने लेने हैं। और एक बार नहीं, मैंने कई बार समझाया है आपको, जब चावल का 108 दाना लोगे, वो चावल का दाना कहीं से खंडित नहीं हो, कहीं से टूटा नहीं हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है ना, कर दिया। अब 108 चावल के दाने तो आपने ले लिए, उसके साथ ही साथ हम ये उपाय कर रहे हैं भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। और आज मंगलवार का भी दिन है, तो क्या लेना है, लाल चंदन। आपके घर में इजीली होगा लाल चंदन, तो ले सकते हो। ठीक, अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, महादेव को कभी भी रोली कुमकुम समर्पित नहीं की जाती है, वरना दोष लगता है, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। ले लिया, लेने के बाद में आप पहुँचेंगे भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके अब आप लोग को एक काम करना है। वो काम क्या है, सबसे पहले पहुँच करके ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके 1 लोटा जल चढ़ाना। सबसे पहला काम 1 लोटा जल। दूसरा काम, जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को बेलपत्र नहीं, जो आपके पास में चावल के दाने हैं, उन्हें पहले अपने हाथों में रखेंगे 108। जो मैंने आपको बताया है लाल चंदन, सबसे पहले अपनी मनोकामना कह के लाल चंदन को क्या करोगे, ऐसे लगा देना। और इसी लाल चंदन के ऊपर जो आपके पास में चावल के 108 दाने हैं, उसे अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए आप अगर चिपका देते हो, तो इससे आपके जीवन में कभी कोई चीज़ बचेगा ही नहीं, सारी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें मात्र मौली के साथ करना है। अगर घर परिवार में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहा है, मारपीट हो रही है, ऐसे थोड़ा सा कलावा ले लो। ठीक है ना, मार्केट में अवेलेबल है रक्षा सूत्र। ठीक, थोड़ा सा लो और 5 दूरवा को यहाँ पर इसकी डंडी की तरफ बांध दो। अपने पूरे घर में घूम करके किसी भी शिवलिंग पे, चाहे घर के अंदर, घर के बाहर, कहीं पर भी हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। कभी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ठीक, कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।